Dear students, this is Imran Kazmi and we are going to study our lecture 27 of Programming Fundamental. In the previous lecture, we were working on pointer arithmetics. We have also studied pointer and functions and pointer to arrays. In this lecture, we will work on array of pointers and we will review the topic pointers. Before we start our next topic, array of pointer, let's review pointer to arrays which we have studied in the last lecture. For example, we have an array C of 10 values. Here we have showed the memory structure of the array. For example, we have the values 24, 59, 35 and so on. 24 is on 0th location. 59 is on first location, first or 1 location. 35 is on 2, third location. So as already stated, the index start from 0. So the first value would be at 0th location, the second value would be at first location and the third value would be on second location. And if we have an array of 10 values, then we will start the values from 0 to 9 and here are the values. So as already stated that in arrays, value stored in contiguous memory location. So if integer reserve 2 bytes in memory, so an array of 10 values, the first, let's assume the first memory address is 2000 of the value 24, and for the next value the address would be 2002, and for the next value the address would be 2004, and similarly this address updates and reaches up to 2018 for the value C of 9. So let's start from the code. We have a pointer variable ptr. For example, this pointer variable contains the address of C of 0, the address of first value. C of 0 का एड्रेस हमारे पास क्या बन रहा है जी 2000. For example, ptr contain 2000. Over here we have shown this. ptr contain 2000. First memory address of this array. C of 0 का एड्रेस हमने ptr में स्टोर किया और उसके बाद जब हमने सी आउट वैल्यू एट ptr किया तो ptr में चूंकि एड्रेस ऑफ सी ऑफ 0 है और इस एड्रेस पे 2000 पे जो वैल्यू है दैट इज 24, सो वैल्यू एट ptr वुड मीन 24. सिमिलरली जब हम पॉइंटर को अपग्रेड करेंगे, उसमें इंक्रीमेंट लगाएंगे 1 का, तो अब हमारा पॉइंटर जो है वो 2000 पे नहीं होगा बल्कि ptr प्लस प्लस करने से हमारा पॉइंटर अपग्रेड होकर 2002 पे चला जाएगा. और जब हम वैल्यू एट ptr करेंगे तो अब चूंकि ptr में 2002 है तो 2002 पे जो वैल्यू है दैट इंप्लाइज वैल्यू दैट इज 59. एंड सिमिलरली जब हम पॉइंटर को फिर अपग्रेड करेंगे, उसमें 1 का इंक्रीमेंट लगाएंगे, सो पॉइंटर विल बी अपग्रेडेड टू 2004. चूंकि इंटीजर वैल्यूज हैं तो हर अपग्रेडेशन पे वो 2 का इंक्रीमेंट लगा के नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंचता है, नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंचता है. सो जब हमने पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट लगाया तो अब हमारे पास पॉइंटर में जो वैल्यू है दैट इज 2004 और 2004 पे जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 35. सो जब भी हम पॉइंटर में 1 का इंक्रीमेंट लगाते हैं या उसे अपग्रेड करते हैं तो पॉइंटर हमारा नेक्स्ट वैल्यू के एड्रेस पे चला जाता है. तो अगर पहले
हमारे पास पॉइंटर जो है वो इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू पे था, 2000 एड्रेस पे था। तो नेक्स्ट जब आपने उसमें इंक्रीमेंट लगाया तो आप पॉइंटर में जो एड्रेस होगा वो 2002 होगा, नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस होगा। और फिर इसी तरह से जब फिर हम पॉइंटर को अपग्रेड करेंगे तो उसमें नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इट इज़ 2004। और सिमिलरली जब हम पॉइंटर को अपग्रेड करते जाएंगे तो फिर जब इंक्रीमेंट लगाएंगे तो पॉइंटर में 2006 आ जाएगा, फिर 2008 आ जाएगा, फिर 2010, सिमिलरली 12, सिमिलरली 14, 16 और सी ऑफ 9 का जो पॉइंटर का एड्रेस बनेंगे, पॉइंटर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2018, क्योंकि अब जो है वो एड्रेस अपग्रेड होकर उसका हाईएस्ट एड्रेस 2018 पे पहुंच चुका है। तो इस तरह से जब हम पॉइंटर्स में अपडेशन करते हैं तो अरे की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो एक इंक्रीमेंट के बाद वो नेक्स्ट एड्रेस, क्योंकि कॉन्टीजियस लोकेशंस पे होता है इसलिए नेक्स्ट एड्रेस उसमें आ जाता है। और फिर उस नेक्स्ट एड्रेस पे जब हम वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं तो अरे की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होती है। तो इस तरीके से हम ज़ीरो का अगर हमारे पास एड्रेस हम उसे यूज़ करके अगले तमाम एड्रेसेस एक एक इंक्रीमेंट के साथ हासिल कर सकते हैं। और फिर जब हमारे पास एड्रेसेस आ जाते हैं तो उन एड्रेसेस पे हम वैल्यूज़ जो है वो इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। सो दिस वाज द वे। लास्ट टाइम भी हमने इसको लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि हमने ज़ीरोथ एलिमेंट का एड्रेस जो है वो पास किया था और फिर बाकी एड्रेसेस जो है वो इसी तरह से हम अपग्रेड करते गए और फिर हमारे पास नेक्स्ट एड्रेसेस आते चले गए और उन नेक्स्ट एड्रेसेस पे हम वैल्यूज़ जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ज़ीरोथ का एड्रेस अगर हमारे पास मौजूद हो तो बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो पॉइंटर के अपग्रेड करने से बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर अरे ऑफ पॉइंटर्स। और अरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए हमने उसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस की है। Display addresses using array of pointers. Here we have two arrays x and y, both have 10 values, and we also have two pointers ptr1 and ptr2। ये हमारे पास पॉइंटर अरे है। अब यहाँ पे चूंकि हमें मल्टीपल एड्रेसेस स्टोर करवाने हैं तो इसलिए हम सिंपल पॉइंटर नहीं रखेंगे बल्कि पॉइंटर अरे लेंगे और ये भी उसी तरह से आप अरे डिक्लेयर करेंगे, एक्सेप्ट कि इसके साथ स्टार आएगा। दैट वुड इंडिकेट दैट दिस इज नॉट अ सिंपल अरे, रादर इट्स अ पॉइंटर अरे। एंड सिमिलरली ptr2 इज आल्सो अ पॉइंटर अरे। ये भी उसी तरीके से हम जो है वो अरे डिक्लेयर करेंगे और साथ स्टार लगाएंगे। दैट वुड इंडिकेट कि ये हमारे पास जो है ये एक अरे है और वो पॉइंटर अरे है। तो और सिंपल एक वेरिएबल आई है। तो इस लाइन में हमारे पास दो सिंपल अरेज हैं ऑफ इंटीजर टाइप और दो हमारे पास पॉइंटर अरेज हैं ptr1 और ptr2। x एंड y सिंपल अरेज हैं और ptr1 और ptr2 जो हैं ये पॉइंटर अरेज हैं। तो जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो साथ ही आप समझ लें कि जी उसकी मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, उसके एड्रेसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो वैल्यूज़ आपने दी हैं या नहीं दी, एड्रेसेस चूँकि जैसे ही डिक्लेरेशन होती है तो उसके एड्रेसेस साथ ही उसको मिल जाते हैं। तो x और y के एड्रेसेस भी मिल चुके हुए हैं। तो हम यहाँ पे लूप लगा के x और y के एड्रेसेस को डिस्प्ले करवाते हैं। तो पहले x ऑफ 0 का एड्रेस डिस्प्ले होगा, फिर x ऑफ 1 का, x ऑफ 2 का, और इन पैरेलल हम y के भी एड्रेसेस डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो उसका भी y ऑफ 0 का एड्रेस डिस्प्ले होगा, फिर y ऑफ 1 का एड्रेस डिस्प्ले होगा, सिमिलरली y ऑफ 2 का एड्रेस डिस्प्ले होगा। तो ये पैरेलल हमने अरेज के एड्रेसेस डिस्प्ले करवाए हैं। ये x ऑफ 0 से x ऑफ 9 तक एड्रेसेस डिस्प्ले होंगे और फिर यहाँ पे जो है वो y के y ऑफ 0 का एड्रेस से शुरू होकर y ऑफ 9 के एड्रेसेस। तो ये पैरेलल जो है वो x और y के एड्रेसेस जो है वो डिस्प्ले होंगे, लेकिन हमने अरेज में वैल्यूज़ नहीं दी, जस्ट उसके एड्रेसेस डिस्प्ले करवाए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब अरे डिक्लेयर होता है तो एड्रेसेस जो है वो मेमोरी वो एलोकेट कर लेता है और मेमोरी एलोकेट होने का मतलब यह है कि उसको एड्रेसेस जो है वो असाइन कर दिए गए। तो इस तरह से हमने एड्रेसेस डिस्प्ले किए। अब हम क्या करेंगे कि लूप में x ऑफ 0 का एड्रेस जो है वो ptr0 को दे देंगे
सिमिलरली एक्स ऑफ 1 का एड्रेस जो है वो ptr1 को दे देंगे। तो ये देखें कि हमारे जितने भी एड्रेसेस थे एक्स ऑफ 0 एक पूरा अरे, उस पूरे अरे के जो एड्रेसेस हैं वो ptr1 में चले गए, और वाई अरे के जो एड्रेसेस हैं चूंकि लूप में है वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 1, वाई ऑफ 2, तो एक्स और वाई के जो कंप्लीट एड्रेसेस थे वो हमने ptr1 और ptr2 को दिए हैं लूप लगा के। तो अब ptr1 में जो है वो हमारे पास एक्स के एड्रेसेस मौजूद हैं और ptr2 में जो है वो वाई अरे के एड्रेसेस मौजूद हैं। तो चूंकि अरे के एड्रेसेस होने हैं तो एड्रेसेस स्टोर करने के लिए आपको पॉइंटर भी अरे ही रिक्वायर्ड होगा। तो ptr0 में एक्स ऑफ 0 का एड्रेस होगा, ptr1 में एक्स ऑफ 1 का एड्रेस होगा, सिमिलरली ptr2 में एक्स ऑफ 2 का एड्रेसेस होगा, और इसी तरीके से y के भी एड्रेसेस जो है वो ptr2 में जाएंगे। तो ptr1 में हमारे पास ptr1 जो अरे है इसमें x के एड्रेसेस होंगे और ptr2 में y के एड्रेसेस होंगे। तो ये लूप लगा के एक एक एड्रेस हमने इन पॉइंटर अरेज को दिया और फिर हमने इनको जो है वो लूप लगा के दोबारा डिस्प्ले भी करवाया इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या वाकई ऐसा है कि x के एड्रेसेस जो है वो ptr1 में गए हैं और y के एड्रेसेस ptr2 में गए हैं। तो हमने लूप लगा के पॉइंटर अरेज को डिस्प्ले करवाया इस चीज़ को चेक करने के लिए कि जी x और y के एड्रेसेस क्या ptr1 और ptr2 अरेज में जो है वो पास हुए हैं या नहीं हुए। तो ये उसका सिंपल प्रोग्राम है, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखें, ये सिंपल जो है वो पहले हमने जो है जो लूप लगाई थी ये उसका रिजल्ट है जिसमें ये x के एड्रेसेस हैं और ये y के एड्रेसेस हैं। ये देखें ये वाली लूप, इस लूप में हमने x के एड्रेसेस और y के एड्रेसेस डिस्प्ले किए हैं फ्रॉम 0 to 9 और y का भी 0 to 9। तो इस लूप का जो रिजल्ट है वो ये है आपके सामने, दिस वन। ये वाले एड्रेसेस जो है ये x के एड्रेसेस हैं और ये वाले एड्रेसेस जो है वो y के एड्रेसेस हैं। फिर हमने क्या किया है कि उन एड्रेसेस को x और y के एड्रेसेस को पॉइंटर अरेज में स्टोर किया, x के एड्रेसेस को ptr1 जो पॉइंटर अरे था उसमें स्टोर किया और y के एड्रेसेस को ptr2 अरेज जो था उसमें स्टोर किया। तो फिर अब हम जो है वो जब पॉइंटर ptr1 को डिस्प्ले करवाते हैं अरे को और ptr2 अरे को डिस्प्ले करवाते हैं तो क्या वही जो एड्रेसेस हमने पास किए थे क्या वही एड्रेसेस डिस्प्ले होते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने पॉइंटर्स के ज़रिए डिस्प्ले किया। तो x ऑफ 0 का एड्रेस था हमारे पास 0x8f87FF-E2। तो जब हमने ptr0 डिस्प्ले करवाया तो चूंकि उसमें हमने यही एड्रेस मूव किया तो ये चेक कर सकते हैं 0x8f87FF-E2। तो ये वही एड्रेस है जो आपने x ऑफ 0 का ptr0 को दिया। x ऑफ 1 का ये एड्रेस था, ये आपने ptr1 को दिया है। x ऑफ 2 का ये एड्रेस है तो ये आपने x ऑफ 2 ptr1 ऑफ 2 को दिया। तो ये सारे वही एड्रेसेस हैं x ऑफ 0 to x ऑफ 9 के जो आपने ptr1 अरे को दिए हैं और हमने ptr1 अरे डिस्प्ले करवाया। इसी तरह ये y के एड्रेसेस हैं, ये एड्रेसेस आपने ptr2 को दिए थे तो ये देखें ये एड्रेसेस भी सेम जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसकी थोड़ा सा इसकी डिटेल को समझने की कोशिश करें। तो x ऑफ 0 का एड्रेस अगर 2 है तो ये देखें नेक्स्ट एड्रेस उसका 4 बन गया, बाकी सेम रहा है। और नेक्स्ट एड्रेस उसका जो है ना वो 6 बना है, चूंकि इंटीजर वैल्यू थी तो 2 का इसने जो है वो इंक्रीमेंट लगाया और फिर 8 बना। और उसके बाद आपको पता है हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता, 10 की जगह पे a आ जाएगा और फिर b नहीं होगा, c आ जाएगा और फिर d नहीं होगा और फिर e आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने e तक जाना है, ठीक है। e के बाद दोबारा फिर ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा 0 to 4। तो हर एड्रेस में आप देख सकते हैं कि 2 का डिफरेंस जो है वो आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो यही 2 का डिफरेंस सेम यहाँ पे भी वही एड्रेसेस डिस्प्ले हुए। और जब आपने वाई अरे की बात की तो अगर ये पहला ई के पे है तो ई पे चूंकि एड्रेसेस उसके हेक्साडेसिमल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा फिर 0 अगेन 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 बाइट के लिए तो वो उसने 2 का डिफरेंस रखा हुआ है इंटीजर के लिए। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 नहीं आएगा, फिर a आया
सिमिलरली ए के बाद बी नहीं सी आएगा, और फिर डी नहीं ई आएगा, और ई के बाद फिर अगेन वो ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट करेगा। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं, लेकिन चूंकि इंटीजर अरे है तो उसमें हर दफ़ा उसने 2 बाइट का डिफरेंस जो है वो हर वैल्यू के लिए रखा हुआ है। तो ये देखें, ये वाई के एड्रेसेस थे, तो यहाँ पे हमने पॉइंटर्स के ज़रिए वही एड्रेसेस जो है जो वाई के एड्रेसेस थे PTR2 को डिस्प्ले किया, तो सेम वही एड्रेसेस आपके डिस्प्ले हुए। तो इस तरह से आप एक अरे के जो एड्रेसेस हैं वो अगर स्टोर करवाने हो तो उसके लिए आप दूसरा एक पॉइंटर अरे ले सकते हैं, और एक पॉइंटर अरे में मल्टीपल एड्रेसेस जो है वो स्टोर होंगे। सिर्फ शर्त ये है कि अगर जिस अरे के एड्रेसेस आपने स्टोर करवाने हैं उसकी टाइप भी वही होनी चाहिए जिस टाइप का आप पॉइंटर ले रहे हैं। तो अगर इंटीजर टाइप के अरे के एड्रेसेस स्टोर करवाने हैं तो उसका अरे भी जो है वो पॉइंटर जो आप लेंगे वो भी इंटीजर लेंगे, और अगर फ्लोट अरे के एड्रेसेस स्टोर करवाने हैं तो उसका पॉइंटर अरे भी जो आप लेंगे वो भी फ्लोट टाइप का लेंगे। तो इस तरह से आप पॉइंटर्स का भी अरे ले सकते हैं। Let's have another program, swap two arrays in a user defined function। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक और एग्जांपल डिस्कस की है। तो स्वैप का हमारा एक फंक्शन है यूज़र डिफाइंड, वाइड शो कर रहा है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसमें 2 पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, एक PTR1 और एक PTR2, दोनों इंटीजर रखें। दोनों इंटीजर इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि दोनों में जो एड्रेसेस आएंगे वो पॉइंटर वेरिएबल, वो इंटीजर वेरिएबल के एड्रेसेस आएंगे, दैट इज़ वाई दे आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने 2 सिंपल अरे लिए हैं, एक x और y ऑफ 5 वैल्यूज़ ईच। x में भी 5 वैल्यूज़ हैं, y में भी 5 वैल्यूज़ हैं। 5 वैल्यूज़ के लिए अरे लिया, कैपेसिटी इनकी दोनों की 5 हमने रखी है, और एक सिंपल वेरिएबल i लिया है। तो सबसे पहले x की वैल्यूज़ इनपुट की और फिर y की वैल्यूज़ इनपुट की, उसके बाद स्वैप का फंक्शन कॉल किया। तो जो स्वैप का फंक्शन कॉल किया है ये 2 एड्रेसेस लेके जा रहा है, x ऑफ 0 का भी एड्रेस लेके जा रहा है और y ऑफ 0 का भी एड्रेस लेके जा रहा है, यानी कि दोनों अरेज के जो 0th एलिमेंट हैं उनके एड्रेसेस लेके जा रहा है। तो ये कॉल बाय रेफरेंस है जिसमें एड्रेसेस पास हो रहे हैं 0th लोकेशन पे पड़े हुए एलिमेंट के। तो एंड साइन जो है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x ऑफ 0 का एड्रेस पास होगा और फिर y ऑफ 0 का एड्रेस पास होगा। तो ये जो x ऑफ 0 का एड्रेस होगा ये PTR1 में जाएगा, और y ऑफ 0 का जो एड्रेस होगा ये PTR2 में जाएगा। ओके, इसको नेक्स्ट चेक करते हैं। PTR1 में x ऑफ 0 का एड्रेस है और PTR2 में y ऑफ 0 का एड्रेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 2 सिंपल वेरिएबल लेंगे c और j। जो है ये हमारा काउंटर या इंडेक्स के लिए होगा 0 to 4 लूप लगाने के लिए, और ये देखें वैल्यू एट PTR1। अब PTR1 में एड्रेस था x ऑफ 0 का, और उस x ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो डेफिनेटली वो वैल्यू x ऑफ 0 की वैल्यू है। तो x ऑफ 0 वाली वैल्यू आपने c को दे दी। ये वही आपका तरीकाकार है, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c वाला। तो हमने PTR2 में जो है वो वैल्यू थी, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो किसकी थी, y ऑफ 0 का एड्रेस था PTR2 में, और y ऑफ 0 की वैल्यू हमने जो है वो x ऑफ 0 पे असाइन कर दी, और फिर x ऑफ 0 पे y ऑफ 0 पे वैल्यू जो है वो c की असाइन होगी। तो यहाँ पे हमने x ऑफ 0 को y ऑफ 0 के साथ इंटरचेंज कर दिया इस जगह। ये 3 स्टेटमेंट से क्या हुआ, x ऑफ 0 y ऑफ 0 बन गई और y ऑफ 0 x ऑफ 0 बन गई। उसके बाद हमने पॉइंटर को अपग्रेड किया। तो पॉइंटर पहले जो है वो x ऑफ 0 का एड्रेस लिए हुआ था, तो जब हमने उसमें प्लस प्लस किया तो अब x ऑफ 1 का एड्रेस आ गया उसमें, और PTR2 में y ऑफ 1 का एड्रेस आ गया। फिर इसी तरह से हमने x ऑफ 1 और y ऑफ 1 को यहाँ पे स्वैप किया इस जगह पे, और फिर पॉइंटर को अपग्रेड कर दिया।
तो अब PTR1 में जो है वो x ऑफ 2 का एड्रेस आ गया और PTR2 में y ऑफ 2 का एड्रेस आ गया। अब हमने x ऑफ 2 और y ऑफ 2 को यहाँ पे स्वैप कर दिया और फिर अपग्रेड किया और PTR1 में जो है वो x ऑफ 3 का एड्रेस आ गया और PTR2 में y ऑफ 3 का एड्रेस आ गया। तो यहाँ पे इन तीन स्टेटमेंट में x ऑफ 3 और y ऑफ 3 स्वैप किए और फिर लास्ट टाइम जब ये अपडेट हुए तो यहाँ पे x ऑफ 4 का एड्रेस आ गया PTR1 में और PTR2 में y ऑफ 4 का एड्रेस आ गया। और जब हमने इसको यहाँ पे जो है वो स्वैपिंग का प्रोसेस किया तो x ऑफ 4 जो है वो y ऑफ 4 के साथ जो है वो स्वैप हो गए। उसके बाद अपग्रेड तो पॉइंटर हो गया लेकिन लूप हमारी 4 तक थी तो इसने 0 to 4 जितनी वैल्यूज़ थी उनको स्वैप कर दिया। और फिर जब ये वापस गया जिस जगह पे फंक्शन कॉल हुआ था उसके बाद जब दोबारा x और y की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया गया तो वो वैल्यूज़ जो है वो स्वैप्ड वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले हुई। मीन टू से कि जो वैल्यूज़ आपने x में दी थी वो वैल्यूज़ y अरे में चली गई और जो वैल्यूज़ y में दी थी वो वैल्यू x अरे में चली गई, यानी कि x और y के जो कंटेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो चुके हैं। तो इसका आउटपुट चेक करें जी। ये देखें ये वैल्यूज आपने x में दी 1, 3, 5, 7 और 9 और सिमिलरली आपने 5 वैल्यूज जो है वो y में दी 2, 4, 6, 8 और 10। तो x में आपने ये वैल्यूज दी ऑड वैल्यूज और y में आपने इवन वैल्यूज दी और बाद में जब आपने x और y को डिस्प्ले करवाया तो x में इवन वैल्यूज डिस्प्ले हुई और y में ऑड वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले हुई। तो इस तरह से आप वैल्यूज जो है वो स्वैप करवा सकते हैं। अगर आपके पास ज़ीरोथ जो इंडेक्स नंबर है उसका एड्रेस आप ले लेते हैं तो फिर बाकी एड्रेसेस आप पॉइंटर को अपग्रेड करके हासिल कर सकते हैं और वैल्यूज जो है वो आप स्वैप कर सकते हैं। तो ये देखें x में जो है वो ऑड वैल्यूज थी और y में इवन वैल्यूज थी, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग जो है वो x में इवन वैल्यूज डिस्प्ले हुई और y में ऑड वैल्यूज डिस्प्ले हुई। तो लेट्स रिव्यू द लेक्चर्स। पॉइंटर्स में हमने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा, किस तरह से पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, किस पॉइंटर की टाइप कौन सी होनी चाहिए। सिमिलरली हमने उसके अरिथमेटिक डिस्कस किए हैं, फिर पॉइंटर्स एंड फंक्शंस डिस्कस किए हैं। सिमिलरली पॉइंटर्स एंड अरेज एंड फिर अरेज ऑफ पॉइंटर्स वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। इसको ज़रा डिटेल से जो है वो एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करें ये सारी चीज़ें, क्योंकि आगे हमने पॉइंटर्स का इस्तेमाल जो है वो नेक्स्ट करना है स्ट्रक्चर्स में और स्ट्रक्चर के बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ मूव करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स पॉइंटर्स को अच्छी तरह क्लियर कर लें क्योंकि यही पॉइंटर्स आपके आगे जो है वो डाटा स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर है उसमें इस्तेमाल होंगे। उसमें ट्रीज, लिंक लिस्ट, ग्राफ वगैरह के लिए हम जो है वो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को 100% क्लियरली समझ लें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।